हेलो, नमस्कार, जय हिंद। ब्राइट जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आज आपके लिए प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत क्लास 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्राचीन काल के अंतर्गत मध्य पाषाण काल का बारे में अध्ययन करेंगे। तो मध्य पाषाण काल, इससे पहले हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया था कि पूरा पाषाण काल क्या है और पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, उसको 3 भागों में बांट करके हमने अध्ययन किया था। आज हम मध्य पाषाण काल, जो आपका 12,000 ईसा पूर्व से लगा करके 5,000 ईसा पूर्व के मध्य का समय है, उसी को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ये पत्थरों का मध्य युग था, इसलिए इसे मध्य पाषाण काल नाम दिया गया। भारत में मध्य पाषाण काल की खोज, यानी भारत में मध्य पाषाण काल की खोज की जानकारी सबसे पहले C.L. कराइल्ज के द्वारा दिया गया था। C.L. कार्लाइज के द्वारा दिया गया था 1857 में। जो विंध्य क्षेत्र यानी विंध्याचल पर्वत के पास में, मध्य प्रदेश के पास में, वहां पर लघु उपकरण खोजे गए थे, इसलिए मध्य पाषाण काल की खोज C.L. कराइकल के द्वारा 1857 में विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत किया गया। अब मध्य पाषाण काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत छोटे छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार मानव में ज्ञान की वृद्धि होती चली गई, मनुष्य आगे की ओर बढ़ता चला गया, होमो सैपियंस बनता चला गया। तो उसने क्या किया, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत छोटे छोटे पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग करने लगा। इन औजारों को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म उपकरण, यानी छोटे छोटे जो उपकरण होते थे उन्हीं को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ या सूक्ष्म उपकरण। जैसे फलक भेदक चाकू, ऐसे ऐसे औजारों का प्रयोग करने लगा मनुष्य। इन औजारों को ही क्या कहा गया, माइक्रोलिथ या सूक्ष्म उपकरण कहा गया। इसमें से क्या हुआ, कुछ पत्थरों को उच्च कोटि किस्म के औजार बनाए गए, जिनको क्या कहा गया, विशिष्ट उपकरण की संख्या दी गई। विशिष्ट उपकरण बताया गया या विशिष्ट प्रकार के, जिनको हम क्या कहते हैं, निवासाचरण की संज्ञा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निवासाचरण की संज्ञा किस काल को कहा जाता है, या विशिष्ट उपकरण या सूक्ष्म उपकरण किस काल के अंतर्गत शामिल किया गया, तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत शामिल किया गया। भाई मध्य पाषाण काल में तो हम यहाँ पर देखते हैं, इस काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। यानी इस काल में क्या हुआ था, सबसे पहले मानव कंकाल खोजे गए थे। तो मानव कंकाल जो खोजे गए थे वो कहाँ पर खोजे गए थे, तो सराय नाहर राय जो यूपी में पड़ता है, ये सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल है मध्य पाषाण काल का। क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, कि मध्य पाषाण काल का जहां पर मानव कंकाल खोजे गए वो सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल कौन सा है, तो उस स्थल का नाम है सराय नाहर राय, जो आपका यूपी के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है, जहां से 5,000 ईसा पूर्व के पहले की बात है, जहां पर सबसे पहले मानव के कंकाल खोजे गए थे। इसी प्रकार से अब क्या हुआ कि धीरे धीरे, जैसा कि आपने पूरा पाषाण काल में पढ़ा कि मनुष्य आखेटक था, अस्थायी था, मनुष्य पूर्णतः शिकार पर डिपेंड करता था, वो खाना बदोश था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगल टू जंगल भटकता रहता था भोजन की तलाश में। उसी प्रकार से अब क्या हुआ, मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हुई, धीरे धीरे क्या होता चला गया, उसमें परिवर्तन आता चला गया। तो मनुष्य ने क्या किया, यानी मनुष्य के साथ साथ क्या हुआ, जलवायु में भी क्या आने लगा, परिवर्तन आने लगा। तो जलवायु क्या हो गई, गर्म हो गई। जलवायु में परिवर्तन आया तो जलवायु क्या हो गई, गर्म हो गई। तो बर्फ की जगह पर, यानी जलवायु में परिवर्तन के कारण बर्फ की जगह पर जो बर्फ थी वहां पर घास या वनस्पतियां उगने लगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जलवायु में परिवर्तन किस काल के अंतर्गत किया गया हुआ, तो वो था मध्य पाषाण काल। जलवायु के कारण घास वनस्पतियां किस काल में आई, तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आई। तो यानी जब घास और वनस्पतियां उगने लगी तो क्या हुआ, पशुपालन प्रारंभ कर दिया गया। भाई उन घास को खाने के लिए, वनस्पतियों को खाने के लिए जीव जंतु या अनेक प्रकार के जो घास और वनस्पतियों पर आधारित जंतु थे वो क्या होने गए लगे, यानी पशुओं का पालन करना शुरू किया गया। तो सबसे पहले पशुपालन किया गया तो किस जानवर का पालन किया गया, तो वो जानवर कौन सा था, कुत्ता था। तो
तो सबसे पहला पालतू जो पशु बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? कुत्ता बनाया गया। अब सबसे पहला प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला वो कौन सा था? वो 5000 BC यानी ईसा पूर्व था। वो मध्य प्रदेश यानी आदमगढ़, मध्य प्रदेश आदमगढ़ में खोजा गया, जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? तो आदमगढ़ है। कौन सा भी? आदमगढ़। आदमगढ़ पड़ता कहाँ है? तो मध्य प्रदेश MP में पड़ता है, जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ राजस्थान के बागौर के नामक स्थान पर भी क्या मिले? प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने क्या देखा कि मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी जो खोज हुई वो क्या था? पशुपालन। क्या हुआ? पशुपालन। पुरा पाषाण काल में क्या था? मनुष्य शिकारी था। अब मध्य पाषाण काल में शिकारी के साथ साथ मनुष्य कैसा हो गया? पशुपालन यानी पशुओं पर आधारित हो गया। तो एक डायग्राफ के माध्यम से यहाँ पर हम भारत के चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर मानव ने मध्य पाषाणकालीन स्थलों की खोज की, वहां पर क्या क्या मनुष्य ने प्राप्त किया। तो देखते हैं मध्य पाषाणकालीन में जो प्रमुख स्थल हुए। तो सबसे पहली बात यह, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य कैसा था? आखेटक था, प्लस क्या होने लगा? पशुपालन यानी पशुओं का पालन करने लगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे प्रमुख स्थल कौन कौन से? तो बागोर एक स्थान पड़ता है आपका, बागोर। दूसरा कौन सा है? सांभर झील। ये दोनों के दोनों स्थान राजस्थान के हैं। ये दोनों के दोनों स्थान कहाँ के भाई? तो राजस्थान के हैं। तो बागौर और सांभर झील, यहाँ पर क्या हुआ? बागौर जो है आपका राजस्थान में है, यहाँ पर मकान बनाने का साक्ष्य मिला था। मकान यानी कह सकते हैं कि सबसे पहले स्थायी निवास बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बागौर से मिला और सांभर झील से मिला। इसी प्रकार से आदमगढ़, जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश, तो यानी आदमगढ़ से क्या हुआ? पशुपालन के साक्ष्य मिले। और पशुपालन में हमने अभी बता के रखा है कि पहला पशुपालन किया तो वो कौन सा पशु था? जो पशु था वो कौन सा था भाई? कुत्ता था। कुत्ते को पशुपालन के अंतर्गत बनाया गया। तो बागौर और राजस्थान से क्या हुआ? मकान बनाने का साक्ष्य। आदमगढ़ से क्या हुआ? पशुपालन हुआ। इसी प्रकार से यूपी में कुछ स्थान खोजे गए, जैसे सराय नाहर, प्रथम मानव अस्थिपंजर, यानी प्रथम मानव अस्थिपंजर की खोज कहाँ हुई? सराय नाहर से हुई। महदहा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महदहा यानी मध्य पाषाण काल के अंतर्गत खोजा जाने वाला वो स्थान था जहां पर एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले। 3 मानव के कंकाल, यानी 3 मानव के कंकाल कहाँ से मिले? महदहा में। महदहा कहाँ पड़ता है आपका? यूपी के अंतर्गत आता है। यानी एक ही गर्त के, यानी एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल। उसी प्रकार से एक स्थान यूपी में और पड़ता है, वो है दमदमा। कौन सा है भाई? दमदमा है। तो वहां पर 41 मानव समाधान एक गर्त के अंतर्गत देखे गए। 41 समाधान यानी 41 कंकाल तंत्र एक ही स्थान पर मिले। इसी प्रकार से यूपी के अंतर्गत एक और स्थान आता है चौपानी मांडो, जहां पर देखते हैं यहाँ पर चौपानी मांडो है, ये यूपी के अंतर्गत आता है। ये क्या है भाई? ये विश्व में मिट्टी के बर्तन बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो, जो यूपी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार एक टेरी नामक स्थान है जो तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पर बालू के टीले देखने को मिले हैं। तो ये था भाई मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की खोज भारत में किसने की? तो CL कराइकल। कब की? 1857 में। किस क्षेत्र में की? विंध्याचल वाले क्षेत्र में। 1857 की स्टार्टिंग कब से हुई? 12000 BC से लगा करके 5000। इस काल में कौन से प्रयोग किए गए औजार? छोटे पत्थर, जिनको क्या कहा गया भाई? माइक्रोलिथ, सूक्ष्म या विशिष्ट उपकरण यानी उच्च कोटि के पत्थरों का प्रयोग, जिसको निवासाचरण कहा गया। इसी काल में क्या किया? मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ और घास वनस्पतियां उगने लगी। इस प्रकार से पशुपालन प्रारंभ किया गया। पहला जानवर कौन सा बना? कुत्ता। प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा पड़ा? आदमगढ़। तो इस प्रकार से हमने मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा। अब हम नव पाषाण काल के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।